चलिए एथिक्स में आज हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा जो पिछला अध्याय था, उस अध्याय में हमने यह चर्चा की थी कि पांडु स्वयंवर में कुंती को अपनी पत्नी बना करके ले आए। कुंती हस्तिनापुर राज्य में पहुंच चुकी हैं और पांडु और कुंती के विवाह के शुभारंभ की यह प्रथम रात्रि है। इसी प्रथम रात्रि से उनके विवाह के नए अध्याय का शुभारंभ होना था। लेकिन हमने यहाँ रोका था अपनी अध्याय को कि कुंती यहाँ पर इस खुशी के अवसर पर भी अश्रु बहा रही थी। इसका कारण क्या था? चलिए आज हम आपको उसका कारण बताते हैं। कई सिद्धांतों को समझते हुए, कई परिस्थितियों को समझते हुए आज हम आगे बढ़ेंगे। कुंती भोज की बहन है, आप ये जानते हैं। थोड़ा अतीत में चलते हैं। एक समय ऐसा आया कि कुंती भोज के राज्य में ऋषि दुर्वासा आए। ऋषि दुर्वासा के आने की कुंती भोज को अनुभूति ना हुई, तो दुर्वासा को ऐसा लगा कि जो मेरा बनता हुआ सत्कार है वह कुंती भोज ने नहीं दिया। ऋषि दुर्वासा कुंती भोज के महल में प्रकट हो गए और कुंती भोज जब आपस में वार्तालाप कर रहे थे तब ऋषि दुर्वासा के द्वारा ये कहा जाता है। ऋषि दुर्वासा मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं। ऋषि दुर्वासा जो कि उस समय में इस बात के लिए विख्यात थे कि वह श्राप बहुत तीव्र गति से देते हैं और बहुत ही जटिल श्राप देते हैं। इन्होंने महादेव को भी नहीं छोड़ा। महादेव को इनका श्राप था कि इस रूप में आपका विवाह पार्वती से ना हो पाएगा। तो महादेव को अपना थोड़े समय के लिए रूप बदलना पड़ा विवाह के लिए। तो ऐसे बहुत से श्राप इनके द्वारा दिए गए हैं। इनके श्रापों का भी एक योगदान होता था जीवन के चलने में, उस पर हम कभी बात करेंगे। ऋषि दुर्वासा आए और उन्होंने आक्रोशित होकर के कहा कि कुंती भोज, तुम अपने जीवन की मध्यता में इस तरह से उन्मत्त हो कि तुम्हें यह भी पता नहीं, यह भी ज्ञान नहीं कि ऋषिगण पधारे हैं। कोई मान सम्मान नहीं, कोई आतिथ्य नहीं। तो कुंती भोज घबरा जाते हैं कि दुर्वासा यदि कोई श्राप दे देंगे तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। ऐसे में कुंती भोज कहते हैं कि नहीं प्रभु, आप आए हैं, आपका बहुत सत्कार है, मैं आपके सन्मुख क्षमा प्रस्तुत करता हूँ। आप अपने आदर सत्कार का हमें अवसर प्रदान करें। कुंती कई दिनों तक निस्वार्थ भावना से ऋषि दुर्वासा की भरसक सेवा करती रही, पूर्णतः समर्पण भाव से सेवा करती रही। इतनी सेवा की यानी कि आपका पुरुषार्थ, आपका श्रम भाव, आपका समर्पण भाव, आपका निस्वार्थ भाव आपके श्रम को उस स्तर तक ले जाता है कि ऋषि दुर्वासा जैसे कठोर हृदय के ज्ञाता भी, धारणकर्ता भी वहाँ कमज़ोर पड़े, निर्बल हुए और उन्होंने खुश होकर के ये कहा कि कुंती, मैं तुम्हारी इस निस्वार्थ सेवा से प्रसन्न हूँ। क्या वरदान चाहती हो बताओ, तुम जो वरदान मांगोगी मैं दूंगा। तो कुंती कहती हैं कि हे प्रभु, आप तो भविष्य देख सकते हैं, आप तो ज्ञान के धनी हैं। मेरे भविष्य को देखते हुए कोई ऐसा वरदान मुझे दें जो मेरे भविष्य को उज्ज्वल करे, सशक्त बनाए। तो ऋषि दुर्वासा कुंती को यह वरदान देते हैं कि तुम भविष्य में जब भी कभी इस मंत्र का, जो मंत्र मैं अब तुम्हें देने जा रहा हूं, यह अमोघ मंत्र है, इस मंत्र का जाप यानी कि उच्चारण, विचार जब भी करोगी, जिस भी किसी देवता को ध्यान में रख के इस मंत्र का तुम जाप करोगी, वह देवता को देवलोक छोड़ करके तुम्हारे सन्मुख प्रकट होना होगा। ये अमोघ मंत्र में इतनी क्षमता है कि देवताओं को देवलोक से तुम्हारे सन्मुख ले आएगा और तुम सदैव सशक्त रहोगी। कुंती कहती है ठीक है प्रभु। दुर्वासा चले जाते हैं। मनुष्य है, कुंती है ना, मनुष्य है। मनुष्य को इत्मीनान कहाँ, यकीन कहाँ। कुंती को इस बात की आस्था नहीं हो पा रही थी कि ये मंत्र कार्य करेगा। वो ये जान लेना चाहती थी कि ये मंत्र कार्य करेगा भी कि नहीं। प्रतिदिन उनके मन में यही ख्याल आता था, विचार आता था कि मंत्र कार्य करेगा कि नहीं,
किसी भी देवता को मैं इस मंत्र के जाप से पुकार सकती हूँ और वो आएंगे, आवाहन कर लूँगी। तो एक दिन वो सूर्य देव को जल दे रही होती हैं और जल देते हुए सूर्य देव को विचार करते हुए वो ये सोचती हैं कि यदि मैं सूर्य देव को चाहूँगी तो सूर्य देव आ जाएंगे, मंत्र में इतनी शक्ति है। तो वो सूर्य देव का ध्यान करके मंत्र का जाप करती हैं, सूर्य देव प्रकट हो जाते हैं। और जब सूर्य देव प्रकट हो जाते हैं तो कुंती उन्हें देख भयभीत हो जाती है। स्वयं सूर्य देव प्रकट हो गए, इतना ताप, इतनी ऊर्जा, और मनुष्य हैं तो देव को देख करके तो घबराना स्वाभाविक है। सूर्य देव प्रस्तुत होते हैं, कहते कुंती आपने मंत्र जाप करके मुझे यहाँ पुकारा है, बताएं। तो कुंती कहती है कि हे सूर्यदेव, मैं तो केवल ऋषि दुर्वासा के मंत्र की शक्ति का परीक्षण कर रही थी कि सत्य है कि नहीं, और आप तो प्रकट हो गए। तो वो कहते हैं कि ये तो अमोघ मंत्र है, इस अमोघ मंत्र से अब आपने मुझे पुकार लिया है, ऋषि दुर्वासा के मंत्र का निरादर नहीं हो सकता। अब मुझे आपको सशक्त करना होगा, मुझे आपको इस अमोघ मंत्र के तहत वरदान देकर के ही जाना होगा। तो वो कहती हैं कि आपको प्रभु जो देना है दें और जल्दी जाए, मुझे भय लग रहा है, आप क्या देंगे। वो कहते हैं मैं तुम्हें एक पुत्र दूंगा। सूर्यदेव कहते हैं मैं तुम्हें एक पुत्र दूंगा। कुंती घबरा जाती है कि हे सूर्यदेव, मैं तो अभी कुमारी हूँ, मेरा कौमार्य भी अभी तक पूर्ण रूप से अक्षत है। अगर यदि आप मुझे पुत्र देंगे, मेरे भ्राता समाज मैं विचरण कैसे करूँगी। वही परिस्थिति खड़ी हो गई जो कभी सत्यवती पर थी, मत्स्यगंधा। मैंने तब भी कुंती का उल्लेख किया था, याद करें, स्मरण करें, मैंने तब भी किया था कि ये परिस्थितियां कभी कुंती पर भी आएंगी। जो ऋषि पराशर के साथ उन पर आई, ये कुंती पर भी आएंगी। अब कुंती पर वो परिस्थिति है, तो फिर यहाँ सूर्यदेव वही कहेंगे जो तब महर्षि पराशर ने कहा था कि तुम्हारा कौमार्य अक्षत ही रहेगा, तुम्हारा कौमार्य नहीं जाएगा कहीं, तुम्हें संतान प्राप्ति होगी। वह संतान अपना कवच और कुंडल लेकर के जन्मेगा, ना उसे क्षति पहुंचेगी न तुम्हें क्षति पहुंचेगी। संतान उत्पन्न हो जाती है, और संतान क्योंकि कर्ण कुंडल लेकर के जन्मता है तो उसका नाम कर्ण होगा। तो कुंती को सूर्यदेव से कर्ण की संतान के रूप में, पुत्र के रूप में प्राप्ति होती है। वो कवच और कुंडल लेकर के जन्मते हैं। लेकिन कुंती के सन्मुख तो बहुत बड़ा प्रश्न ये खड़ा है कि मैं चाहे कौमार्य मेरा स्थिर है, अक्षत है, लेकिन यह संतान जब मैं समाज के सन्मुख लेकर के जाऊंगी तो मेरे कौमार्य पर प्रश्न क्यों ना उठेंगे। तो अब यहाँ पर कुंती कर्ण से यह कहती हैं कि पुत्र, तुम्हें दानवीर होना है और इसकी शुरुआत तुम अपनी माता से करोगे, प्रथम दान मेरा करो। तो कर्ण अपनी माता का दान करते हैं। कहने का मतलब माता कर्ण का त्याग करती है, तो कुंती कर्ण का त्याग कर देती हैं। तो इसी क्षण कुंती के द्वारा कर्ण त्याग दिए गए। फिर कर्ण की कहानी बाद में हम आगे बढ़ाएंगे, वो सूत पुत्र कैसे बने, वो जिन्हें प्राप्त हुए फिर। लेकिन कर्ण कुंती के पुत्र थे, कर्ण सूर्यदेव के पुत्र थे। सूर्य से उन्हें कवच और कुंडल प्राप्त हुआ था, और उस कवच और कुंडल से उन्हें रक्षण प्राप्त होता रहेगा, इसलिए कुंती ने उनका त्याग भी कर दिया। कुंती को उनकी चिंता ना हुई, लेकिन माता का प्रेम है, स्नेह है, वो तो रहेगा। कुंती अश्रुओं में थी, और आज जब जीवन के नए आरंभ की शुभ रात्रि है, तो ऐसे में कुंती को वह पल, वह क्षण याद आते हैं, अपना अतीत याद आता है कि मेरी एक संतान भी है जो कि पांडु को पता नहीं है। कुंती के भीतर एक आत्मग्लानि है, कुंती उस ग्लानि हेतु अश्रु बहा रही हैं जीवन के इस नए शुभारंभ हेतु। यहाँ पर कई प्रश्न मन में आते होंगे कि कैसी मिथ्या बताई जाती है इन ग्रंथों में। मैं पहले ही बता पाया हूँ कि सूर्यदेव का आवाहन किया, सूर्यदेव आ गए। एक मंत्र का जाप किया, सूर्यदेव आ गए। सूर्य कोई नर है, नारी है, कोई देव है, मनुष्य देह है, वह आ गए, प्रकट हो गए। और सूर्यदेव आ गए तो
और कुंती को संतान दे गए, संतान भी जन्मे हुए रूप में। ये सब कैसे हो गया? देखो, आपको कुछ प्रक्रियाओं को समझना होगा। मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं, उसका उत्तर दीजिएगा। यदि किसी बिजली उपकरण से ज्वाला उत्पन्न होते नहीं दिखाई जा सकती, मुझे बिजली दिखाएं। तारों से बिजली बह रही है, मुझे दिखलाएं। ट्रांसफार्मर पे बिजली दिखलाते हैं, एक हल्की सी लाइट ब्लो की होती है उन्होंने स्पार्क के थ्रू। ये नहीं है, अब दिखलाएं। तारों में ताप है और आपका शरीर कौंध रहा है। ये सभी के सभी प्रगटीकरण है। बिजली दिखलाएं, मैं देखना चाहता हूं। आप नहीं देख पाए तो क्या बिजली रूप में ऊर्जा है? नहीं है, ये हमें प्रगटीकरण से अनुभव होता है। ये हमें प्रगटीकरण से अनुभव होता है। आपने क्या किया? आपके सामने एक ऊंचाई से गिरता हुआ जल है, आपके सामने घूमता हुआ एक यंत्र है टरबाइन के रूप में, और आपके सामने उस घूमते हुए यंत्र के द्वारा बिजली उत्पन्न कर दी गई। यह क्या है? मैं आपसे समझना चाहता हूं, इस ब्रह्मांड में बिजली के रूप में उस ऊर्जा को बनने में कितने अरब संख्य योजन तक समय लगा होगा? क्या आपके लिए यह महत्वपूर्ण है? आपके लिए महत्वपूर्ण वह प्रक्रिया और वह यंत्र था। आपने सिद्धांत को समझा। सिद्धांत यह कि इस ऊंचाई से यदि हम जल को गिराते हैं, वह इस तीव्रता से इस टरबाइन को घुमाएगा, यंत्र घूमेगा और इतने पर विद्युत का उत्पादन होगा। विद्युत रूपी ऊर्जा इस प्रकृति में कब से है, आपको उससे क्या लेना? आपने तो इसे कुछ क्षणों में ही प्राप्त किया ना। आपने तो इसे कुछ क्षणों में ही प्राप्त किया ना। लेकिन प्राप्त तो उसे ही को ही किया गया जो विद्यमान था। जो विद्यमान नहीं उसे प्राप्त कहां से करेंगे? मैं आपसे प्रश्न करता हूं, जो विद्यमान ही नहीं है वो प्राप्त कहां से होगा? उसे प्राप्त करने के लिए सही सिद्धांतों का उपयोग किया, सही यंत्र और मंत्रों का उपयोग किया और तंत्र बनाया। एक पूरा का पूरा पावर हाउस बनाया, ये तंत्र ही तो है। उसमें कई तरह की टरबाइंस और उपकरणों का इस्तेमाल किया, ट्रांसफॉर्मर्स का, ये यंत्र ही तो है। वह यंत्र कई तरह के मैकेनिज्म के साथ सेटल किए, उनकी मूवमेंट को सेटल किया, ये मंत्र ही तो है, प्रोग्रामिंग ही तो है। आपने यंत्र तंत्र मंत्र की विद्या का इस्तेमाल करके, सिद्धांतों को लागू करके सही रूप में जो विद्यमान है उसको अवशोषित कर लिया। ऊर्जा विद्यमान थी, आपने अवशोषित कर लिया और विद्युत आपको प्राप्त हुआ, विद्युतीकरण हो गया। लेकिन विद्युत पृथ्वी पर कब से है, आपको क्या? आप उसे कितनी देर में प्राप्त कर रहे हैं, यह आपको क्या? आप सही प्रक्रिया, सही सिद्धांत, सही यंत्र मंत्र तंत्र बनाएं, क्षण भर में विद्युत आपको उपलब्ध होगा। जो ना कर पाएं तो कतई ना होगा। एक लंबा समय जीवन मनुष्य के जीवन का विद्युत के विहीन रहा। विद्युत कब से आया? ये कुछ क्षण पहले विद्युत विहीन जीवन था एक लंबा समय। तब क्या विद्युत नहीं था? लेकिन सही सिद्धांत, सही प्रबंध, सही यंत्र तंत्र मंत्र के माध्यम से आज विद्युत आपके पास है। तो ठीक उसी रूप में इतनी निस्वार्थ भावना से जब सेवा करती हैं कुंती, मैं कतई इसे वैज्ञानिक रूप में परिभाषित करने के लिए बाधित नहीं हूं।
मैं उस कुंठित सोच से ग्रस्त नहीं हूँ जो प्रत्येक सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक चीज़ों को वैज्ञानिक रूप में ही प्रमाणित कर दे कि इसका कोई वैज्ञानिक आधार था इसलिए ऐसा दिखाया। नहीं, ऐसा नहीं है। वैज्ञानिक आधार है ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत सी चीज़ों का वैज्ञानिक आधार नहीं भी होता, वह फिर भी होती हैं, क्योंकि प्रत्येक चीज़ का आधार वैज्ञानिक हो तभी वह सत्यता को प्रमाणित होता है, ऐसा भी नहीं है। तो अब यहाँ पर हमें यह समझना अनिवार्य है, ध्यान से समझें, कि उनकी निस्वार्थ भावना के स्तर को दिखलाया गया। यहाँ से प्रतिबिंबित ये कहा गया है कि आप इसको इस रूप में, मिथ्या के रूप में देखने की बजाय कि सूर्य प्रकट हुए, संतान दे गए, इसको इस रूप में देखें कि किस पराकाष्ठा की भावना से, कितने निस्वार्थ भाव से कुंती ने दुर्वासा की सेवा की होगी। तो हमारे लिए सीखने योग्य क्या है? यहाँ सीखने योग्य क्या है? पुरुषार्थ। सीखने योग्य क्या है? समर्पण। सीखने योग्य क्या है? निस्वार्थ। सीखने योग्य क्या है? परमार्थ। यह सीखने योग्य है। प्रगटीकरण इन चीजों का है, आप यह सीखें। और निस्वार्थ भाव से जब यह काम करते हैं तो आप उन उच्च शक्तियों को, उच्च सिद्धांतों को, उच्च ऊर्जाओं को उस क्षण में प्राप्त कर जाते हैं जिसमें कि निस्वार्थ भाव नहीं है, जिनमें उनको प्राप्त करने में कई वर्ष बीत जाते होंगे, कई कल्प बीत जाते होंगे। तो कुंती को वह अमोघ मंत्र मिला दुर्वासा से। तो आपको यह नहीं विचार करना चाहिए जिस अमोघ मंत्र के धारणकर्ता कुंती भोज ना हुए, भीष्म ना हुए, पांडु ना हुए, उस अमोघ मंत्र को धारण करने वाली योग्यता, मेरिट कुंती ने प्राप्त की। जिस अमोघ मंत्र में इतनी शक्ति थी कि यदि आदित्य के पुत्र आदित्य यानी कि देवता जिस लोक में हैं, यदि वो अपने उच्च गुणों की वजह से उन लोकों में हैं, तो उन सभी उच्च गुणों को अपने भीतर समाहित करने तक का मंत्र प्रदान करके गए दुर्वासा। प्रत्येक देवता को बुला सकती हो, पुकार सकती हो, से मैं तात्पर्य समझना चाहता हूं आपसे कि तात्पर्य क्या है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप जब यह कहते हैं कि इन रुपयों की मदद से आप इस एयर कंडीशनर को उपलब्ध करा सकते हैं, मुझे इसका तात्पर्य बताएं कि उसकी उच्च गुणवत्ता का आप उपभोग कर सकते हैं, आप उसका उपयोग ले सकते हैं, उस गुणवत्ता का। यही है ना तात्पर्य। तो वह देवता किस बात से, किस तथ्य से पहचाने जाते हैं? वह कई गुणों को धारण करते हैं, वह कई तत्वों के स्वामी हैं। जल तत्व से लेकर के अग्नि तत्व से होकर के वायु तत्व तक कई तत्वों के वह स्वामी हैं। इन तत्वों के गुणों को समाहित करने का ज्ञान, ध्येय, पुरुषार्थ कुंती में है, इसलिए दुर्वासा ने उन्हें वह अमोघ मंत्र दिया। कुंती सशक्त युगों युगों तक इस कारण से होती रहेगी कि कुंती सूर्य का तेज, सूर्य की ऊर्जा, सूर्य के ताप तक को अवशोषित कर सकती है, एक्सप्लॉइट कर सकती है। सूर्य प्रस्तुत रहेगा एक्सप्लॉइटेशन के लिए। कुंती में ये स्किल्स हैं, कुंती में इतनी मेरिट है, कुंती में इतना समर्थन, इतना ध्येय, इतनी स्टेबिलिटी थी। इसका उद्देश्य यह था, ना कि मिथ्या। हमें यह समझना चाहिए। प्रश्न उत्पन्न होता है कि कुंती भयभीत क्यों हुई, कुंती चिंतित क्यों हुई, पुत्र प्राप्त होने पर कुंती ने त्याग क्यों किया? फिर प्रश्न वही तो आता है, कुंती है तो मनुष्य ही, मनुष्य योनि में जन्म होने के कारण कुंती उन विशुद्धियों से ग्रस्त भी तो है। कुंती ने संदेह क्यों किया दुर्वासा के मंत्र पर? पहला प्रश्न खड़ा होता है। कुंती का भय कुंती के संदेह से उत्पन्न हुआ। यदि कुंती को दुर्वासा के मंत्र पर आस्था होती, यदि कुंती को दुर्वासा पर पूर्णता आस्था होती, वह कभी भी उनके मंत्र पर संदेह न करती। यदि वह उनके मंत्र पर संदेह न करती, वह यह मानती कि जब आवश्यकता आन पड़ेगी तब स्वतः ही मंत्र का उपयोग होगा। अनावश्यक मंत्र उपयोग नहीं किए जाते, शक्तियों का उपयोग अनावश्यक नहीं होता। जितनी बड़ी शक्ति है, जितनी अमोघ है,
यानी कि वो बच नहीं सकते आप उससे। जितनी बड़ी है, जितनी अमोघ है, उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है आपके पास। तो कुंती को उतनी ही जिम्मेदारी और दायित्व के साथ ही देवता का आवाहन करना चाहिए था। अनर्थ ही आपने आवाहन कर दिया तो अब आप भुगतेंगे। अनर्थ ही आपने कर लिया तो अब आप भुगतेंगे, क्योंकि मंत्र की शक्ति में कोई कमी नहीं थी। धारण करने वाले ने संदेह किया। मंत्र को धारण जिस बुनियाद पे हुआ, मंत्र जिस वजह से मिला, वो निस्वार्थ भाव था। लेकिन वह निस्वार्थ भाव जिस आस्था से आगे बढ़ता रहना चाहिए था, उस आस्था में जब कमी हुई, मंत्र का प्रयोग वहां पर किया गया संदेह को दूर करने के लिए, और इस संदेह से जो उत्पन्न हुआ वह पुत्र था कर्ण। आजीवन उस पर संदेह किया गया, आजीवन। सभी ऊर्जाओं से, सभी शक्तियों से पूर्णतः परिपूर्ण होने के बावजूद भी कर्ण को वह स्थान ना मिल पाया। जानते हैं क्यों? अनास्था और संदेह से उत्पन्न हुए थे। यदि ऐसा ना होता तो वह भी ना होता। आपको यह समझना होगा। सभी वरदान क्षीण होंगे कर्ण के एक समय के बाद, चाहे वो परशुराम से ग्रहण की हुई विद्या का ज्ञान हो, वरदान हो, युद्ध भूमि में भूल जाएंगे। समय आने पर बतलाया जाएगा। ठीक उसी तरह से अपने निस्वार्थ भाव से कुंती ने जो वरदान प्राप्त किया, उसका गुण निरर्थक कर दिया। फल प्राप्त भी हुआ संतान रूप में, वह भी त्याग दिया, क्योंकि उसे धारण करने योग्य ना हुई थी। लेकिन वरदान था, विफल तो नहीं होगा। वरदान की अपनी भूमिका है। समाज में एक ऊर्जा का जन्म हुआ है, विफल तो नहीं जाएगी। तो कर्ण कई गुणों से सुशोभित होंगे। कर्ण दानवीर होंगे। कर्ण की कंपैशन, कर्ण की करुणा, दानवीरता समाज में करुणा के लिए नई आधारशिला रखेगी। कर्ण में यह सब होगा, इसकी अनिवार्यता थी। कर्ण अपनी शक्ति को स्थापित करेंगे, कर्ण अपने पुरुषार्थ को स्थापित करेंगे, कर्ण अपने परमार्थ को भी प्राप्त करेंगे। निस्वार्थ होंगे, यह भी बड़ी बात है। निस्वार्थ भाव से वरदान में मिले हैं तो निस्वार्थ भाव से ही कर्ण आगे चलेंगे। लेकिन संदेह रहेगा, अनास्था कर्ण में भी होगी, कहीं कहीं पर ईर्ष्या भी नजर आएगी। आई बात समझ में? प्रश्न खड़ा होता है कि सूर्यदेव ने पुत्र ही क्यों दिए? मैं फिर वहीं पर आता हूं, कहानी वहीं पे ला करके खड़ी करता हूं कि पुत्र ही क्यों दिए। समाज योद्धाओं का था, संघर्ष था। जहां स्थिरता प्रदान करने, जहां प्रेरणा, जहां चेतना, जहां उत्तेजना नारी से प्रतिबिंबित थी, नारी चेतना का यानी कि अवेकनिंग का, नारी प्रेरणा का यानी कि इंस्पिरेशन का, नारी उत्तेजना का यानी कि एंथसिज्म का, जहाँ एक प्रतिबिंब थी, वहीं जब हम बात नर की करते हैं, जब हम बात पुत्र की करते हैं, शक्ति का, शौर्य का, स्थिरता का, संरक्षण का प्रतिबिंब नर को माना गया। तो अपने अपने प्रतिबिंब थे उस समाज में, अपनी अपनी उपयोगिताएं थी। और कुंती अपने भविष्य को सशक्त करना चाहती थी, कुंती बेहतर संरक्षण चाहती थी, कुंती शक्ति चाहती थी। शक्ति का, शौर्य का, संरक्षण का प्रतीक उस समाज में नर को माना गया, और इसलिए नर की ही प्राप्ति हुई, पुत्र की प्राप्ति हुई। इन चीज़ों से आपको इसे समझना है। पुत्र इन वजहों से, इन कारणों से वंचित थे, मांगे जाते थे। पुत्रियां उन कारणों से समाज में वांछित थी, मांगे जाती थी। पुत्र यानी कि नर, नर की चेतना का आधार नारी थी। नारी के बिना नर चेतन नहीं था। नर को एक्टिवेट करने का काम नारी का ही था। नर की प्रेरणा का स्रोत नारी थी, यानी कि इंस्पिरेशन।
और नर की उत्तेजना का आधार भी नारी ही थी। तो नर और नारी के इन संबंधों को दिखाया गया है, आपके सन्मुख प्रस्तुत किया गया है, यह आपको समझना है। लेकिन अंततः यहाँ पर कुंती कौन है? कुंती समय के इस चक्र में इतिहास के निर्माण हेतु निमित्त मात्र है। कुंती कर्ता नहीं है, कर्ता तो कर्तार है, कर तो वही रहे हैं। कुंती पर तो केवल हो रहा है, कुंती निमित्त मात्र है। तो जिस जिस संदर्भ में कुंती निमित्त हैं, जिस जिस संदर्भ में सत्यवती भी निमित्त बनी थी, माध्यम बनी थी कर्तार के कृत्यों को होने के लिए, उसमें कुंती का किसी भी तरह से और सत्यवती का किसी भी रूप में निजी क्षति नहीं होनी चाहिए। इसलिए तब सत्यवती को भी और आज कुंती को भी अक्षत योनि होने का वरदान था। उनका कौमार्य अक्षुण रहा, वह तो निमित्त मात्र है। निमित्त को किसी तरह से भी निजी आघात नहीं पहुंचाया जाता, वह तो निमित्त मात्र है। निमित्त मात्र होते हुए उन्होंने अपना इतिहास के निर्माण में योगदान दिया और आगे बढ़ गई, लेकिन अपनी गिलानियों से मुक्त नहीं है, अश्रु बह रहे हैं। निमित्त हैं, आप निमित्त हैं, लेकिन एक जीवन का आधार भी बनी है। कर्ण की उत्पत्ति आप ही से हुई और उसका जीवन किस ओर बढ़ता है, वो क्या प्राप्त करता है समाज में, उसे क्या स्थान मिलता है, अब उसका आधार स्रोत आप हैं। इस वजह से अश्रु भी हैं कि कर्ण को उसका सही स्थान नहीं मिलेगा। तो बहुत सी चीज़ें हैं। इन अश्रुओं के साथ कुंती जीवन के शुभारंभ की रात्रि में प्रतीक्षा कर रही हैं पांडु की। पांडु उपस्थित होते हैं। पांडु के उपस्थित होते ही कुंती से क्या कहा जाता है, समझिए। पांडु कुंती से कहते हैं कि हे कुंती, क्या तुम मेरे मुखमंडल पर प्रश्नों को पढ़ सकती हो? कहती हैं हाँ, मैं पढ़ सकती हूँ। कहते क्या तुम्हें क्या नजर आता है, क्या दिखता है, बताइए। वो कहती हैं आप मेरे नेत्रों में देख लें, आपको समझ आ जाएगा। तो पांडु उनके नेत्रों में देख करके कहते हैं कि कुंती, मैं तुम्हारे प्रश्नों को समझता हूं, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि यह क्षण, यह रात्रि बहुत लंबी जाने वाली है, इसे लंबा कर दिया जाए। मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर अभी बन नहीं सकता, इसके लिए तुम्हें और प्रतीक्षा करनी होगी, क्योंकि मेरी दूसरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही है। कुंती पूछती है आपकी दूसरी पत्नी? तो यहाँ पर पांडु उन्हें समझाते हैं कि तुम एक छत्राणी हो। क्या तुम नहीं जानती कि क्षत्रिय की 2 पत्नियां होती हैं? पहली पत्नी जिसे वह विवाह करके लाता है, दूसरी पत्नी जिसे वह जीत कर लाता है। मुझे उस पत्नी के पास जाना है जिसे मैं जीत कर लाता हूँ। पांडु किस पत्नी का जिक्र कर रहा है, किस विवरण में है, अगले अध्याय में हम इस विषय में समझेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।